Welcome back to my channel Tech Mechanical and Electrical. ISRO Indian Space Research Organization. Welcome back to my channel Tech Mechanical and Electrical. Indian Space Research Organization ISRO इंडिया का टॉप लेवल जॉब है। इसमें हर कोई नौकरी लेना चाहते हैं। हर सभी स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि इसरो में नौकरी करना, और इसरो एग्जाम को क्रैक करना इतना भी इजी नहीं होता है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुलना में। इसरो का एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप ओनली टेक्स्ट बुक पढ़ के जाते तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपका सामने ईवर्ड एससी स्टैक का एग्जाम है। सिर्फ मैं ईवर्ड एससी स्टैक के बारे में नहीं बता रहा हूं, इसरो का जितना भी डिपार्टमेंट है जैसे आईपीआरसी, एलपीएससी, वीएसएससी, एसडीएससी, एसएससी, एनआरएससी, इन सभी यूनिट में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है सेम होता है, एग्जाम पैटर्न होता है सेम होता है, सिलेबस भी आपका सेम होता है। और इन सभी चीज को लेके मैं डिस्कस करूंगा आपको इसरो का एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, और इसी का साथ साथ आपको फ्री वीकली टेस्ट कहां से अटेम्प्ट करना है, आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके इसरो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट को इसका सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है या एग्जाम पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है, उसको सबसे पहले मैं बता देता हूं। देखिए वेट, इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन लगभग 60 क्वेश्चन आपका रहता है टेक्निकल का। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, टेक्निकल का रहता है। बाकी जो 20 क्वेश्चन होता है उसमें आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है। नॉन टेक्निकल में क्या रहता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस रहता है। इसी का साथ साथ होता है ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसी का साथ साथ कभी कभी जीके भी पूछा जाता है, कभी कभी इंग्लिश भी पूछा जाता है। इससे बाहर आपको और कुछ नहीं पूछा जाता। तो देखो इंग्लिश में जो पूछा जाता है सिंपल, एकदम सिंपल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। हो सकता है आर्टिकल प्रीपोजिशन पूछा जाए या एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाए। काफी सिंपल क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स देके आपको बताया जाता है उसमें कौन सा वर्ड इसमें बैठेगा इस जगह में। इंग्लिश, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं लेना है, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश कभी कॉमन नहीं आएगा। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग कैसे करते हैं, वॉइस चेंज आपको रूल से जानना चाहिए। जैसे नरेशन चेंज होता है, नरेशन चेंज आपको रूल्स पता होना चाहिए। जैसे डिग्री चेंज होता है, डिग्री चेंज आपको रूल्स होना चाहिए। तो ये सब आपको ग्रामेटिकल अगर नॉलेज है तभी आप इंग्लिश को कर पाएंगे। इंग्लिश का अलग से कुछ प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश इसमें जिस लेवल का पूछा जाता है हर कोई इंग्लिश का आंसर सही करके आता है। प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जीके, इसमें जो भी जीके पूछा जाता है ना, लगभग मोस्ट कॉमन जो करंट अफेयर्स होता है, मोस्ट कॉमन करंट अफेयर्स उसी से पूछा जाता है। जैसे चंद्रयान हो सकता है, चंद्रयान 3 के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एकदम मोस्ट कॉमन जो हर सभी स्टूडेंट को लगभग मालूम है उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीके में कुछ अगर जीके का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसमें भी आपको बहुत सिंपल जीके पूछा जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट जीके नहीं पूछा जाता। तो जीके में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो इसमें जीके आपका कॉमन आ सकता है। वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्कशॉप, कैलकुलेशन और साइंस से आता है। साइंस का जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का बारे में आपको बताता हूं, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन, वर्क पावर एनर्जी, सिंपल मशीन्स, आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपका सिंपल कुछ जो कॉमन आपका चैप्टर है इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका बाद आपको न्यूटन का जो लॉ है उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मास डेंसिटी का जो चैप्टर है
स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपका रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन से आपको पूछा जाता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसके बाद आपको और भी क्वेश्चन बल्क मॉड्यूल क्या होता है, एक कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इन जो चैप्टर के बारे में आपको बताया हूं ना, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में होता है, वो आपको पढ़ के बिल्कुल जाना है, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन में से लगभग अगर देखते हो तो 12 से 14 क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाएगा। और मैथ तो काफी सिंपल पूछा जाता है। जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो मैथ होता है उसी से आपको लगभग पूछा जाता है। तो मैथ आपको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, 10th लेवल का मैथ। अगर बोट एंड स्ट्रीम से अगर आपको मैथ पूछा जाए तो उसमें आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। आपको बोला जा सकता है कि स्ट्रीम का स्पीड निकालो, या आपको बोला जा सकता है अप स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम कितना है। तो बोट एंड स्ट्रीम का जो ये सब मैथ है सिर्फ फॉर्मूला का कमाल है। फॉर्मूला अगर आप पुट करते हो तो उसमें मैथ आपका हो जाएगा। तो सिंपल कुछ आपको मैथ भी इसमें पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको जो टॉपिक कवर करना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट कवर हो गया। टेक्निकल पार्ट जो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका कॉमन आएगा। लगभग आपका 55 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। 55 क्वेश्चन कॉमन क्या होगा, कॉमन सभी स्टूडेंट कर पाएगा लगभग। लेकिन जो 5 क्वेश्चन होगा ना, 5 क्वेश्चन में हालवा टाइट हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछा जाता है। डिफिकल्ट कैसे बोले, आपका ट्रेड से ही नहीं पूछा जाएगा। आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉस्मेटोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन, ट्रेड का क्वेश्चन, कभी ऑर्नामेंट मेकिंग, कभी कैबिनेट मेकिंग, कभी आपका कारपेंटर। एक बार मैं देख रहा था इसरो का कोई यूनिट का पेपर है, जो क्वेश्चन पूछा है इसरो फिटर का पेपर में, वो कारपेंटर ट्रेड का क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया है। कभी कभी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसीलिए 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन लगभग कॉमन आएगा। बाकी जो आपका 5 से 10 क्वेश्चन होगा वो आपको एक्स्ट्रा, अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको कॉमन आएगा, नॉर्मली आपको कॉमन नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना है कॉमन के लिए। जो भी आपका कॉमन अगर एग्जाम में लाना है 50 से 55 क्वेश्चन, तो आपको निमी पढ़ना है, एशियन पब्लिकेशन मतलब बलबीर सिंह बुक, और जो भी यूपी का स्टूडेंट है मैक्सिमम आप लोग पढ़ते हैं, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूं, एक्चुअली रॉयल पब्लिकेशन का बुक, ठीक है। तो ये तो आपको कॉमन दिलाएगा 50 से 55 क्वेश्चन। लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो 5 से 10 क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो कहां से पढ़ना पड़ेगा, देखिए मैं एक 2000 एमसीक्यू का सीरीज को चालू किया था, जिसमें अभी तक मैंने 1285 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया हूं, वो भी लगभग 29 वीडियो में 1285 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हूं। अब देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन का सीरीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको नया नया मिलेगा। जो आपको ये जो अनकॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको कॉमन आ सकता है। तो ये जो 2000 एमसीक्यू का सीरीज है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत अच्छा सीरीज है, इसको फिर से रिस्टार्ट कीजिए। तो मैं फिर से रिस्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा अब और पेपर का कुछ डिस्कशन है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से चालू करके 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। उससे पहले अगर आप इसरो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपको देख के जाना है बिल्कुल। 1285 क्वेश्चन तक आप देख लीजिए। अदरवाइज आप अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए। बाकी आपको और कहां से पढ़ना है उसी से आपको कॉमन आ जाएगा। तो मैं 100% गारंटी देकर थोड़ी ना बता सकता हूं। इसका साथ साथ आपको फ्री वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, अब देखिए टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। देखिए गूगल प्ले स्टोर से आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री वीकली टेस्ट मिलेगा। मेरा ऑफ डे, ऑफिस का ऑफ डे है, ट्यूसडे है। हर ट्यूसडे को मैं इसरो के लिए फ्री वीकली टेस्ट अपलोड करूंगा। उसमें आपका रहेगा फिटर टर्नर मशीनिस्ट का एक कॉमन रहेगा, कॉमन टेस्ट रहेगा, वेल्डर का रहेगा, इलेक्ट्रीशियन का रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का रहेगा। इतने सारा ट्रेड का आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा।
और एक कब तक चलेगा फ्री टेस्ट, आपको कब तक मिलेगा? देखो 1-2 हफ्ता हो सकता है मिस हो गया है, क्योंकि मेरा भी काम रह सकता है, लेकिन ऐसे जितना टाइम हमको मिलेगा 10-15 टेस्ट हम उसको अपडेट करते जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए गूगल प्ले स्टोर में जाके आप तो ऐप तो डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है, वेट, ऐप डाउनलोड कर लिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए जो अब आप इंस्टॉल करेंगे उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका सामने ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आने के बाद आपको कहीं सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप देखिए इसमें आपको टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन मिलेगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इधर मिलेगा पेड टेस्ट सीरीज। पेड मतलब इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें फिटर का अलग, टनर का अलग, मशीनिस्ट का अलग टेस्ट सीरीज है। इसके बाद मैं वेल्डर का भी अपलोड करूंगा धीरे धीरे, इलेक्ट्रीशियन का और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अपलोड करूंगा। जो आपका फ्री वीकली टेस्ट है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फ्री वीकली टेस्ट एक आपका नेवी के लिए मिल जाएगा, एक आपको इसरो के लिए अभी मिल जाएगा, वो फिटर टनर और मशीनिस्ट के लिए मिलेगा। तो फिटर टनर मशीनिस्ट स्टूडेंट अभी से आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। और वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए इसी में फ्री वीकली टेस्ट में आपका अपडेट होगा। टेस्ट सीरीज जो आपका पेड है, जो भी स्टूडेंट उसी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसमें देखिए आपको ऐसा मिल जाएगा, इसरो टेक्नीशियन भी फिटर मॉक टेस्ट 25 सेट आपको मिलेगा। हो सके तो मैं 1-2 सेट और बढ़ा सकूं, और उसमें आपका मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से 1-2 टेस्ट में ऐड करूंगा। उसमें एक टेस्ट में लगभग 80 क्वेश्चन में ऐड करूंगा। तो ऑलरेडी इसमें 25 सेट अपलोड है। मैशिनिस्ट के लिए और टर्नर के लिए सब अलग अलग है। उसमें आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन और साइंस का क्वेश्चन, ईडी का क्वेश्चन ऐड हुआ है, और ईडी के लिए अलग से 1 से 2 टेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन इसमें आपको रहेगा। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपका सामने मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किया उसी में आपको दिखाएगा कि इसी नंबर पे आप लिंक लेना चाहते हैं, तो आपको हाँ सबमिट पे कर लेना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपका सामने ऐसा मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा। ये जो परचेज लिंक है इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसे पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट पेज का अगर आप नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा, आप देखिए इसमें आप 299 है, नीचे आप बाय नाउ करके इसको जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। कहां पर ऐड होगा? एप्लीकेशन पर ऐड हो जाएगा। तो इससे आप 25 पेड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो काफी मेहनत करके मैं व्हाट्सएप कैलकुलेशन का सॉल्यूशन इसमें मैं ऐड किया हूं। मैं लिख के मैं ऐड किया हूं। तो इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। और फ्री वीकली टेस्ट देखो हर सबके लिए नहीं होता है। अगर आप इसमें आपका एबिलिटी नहीं है, आप पेड मॉक टेस्ट अगर आप लेना नहीं चाहते हैं, कि आपका अगर नहीं हो रहा है, तो फ्री वीकली टेस्ट से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2000 MCQ का देखो हम सबको नहीं बताऊंगा कि आपको PDF डाउनलोड करना है पेमेंट करके। आप फ्री क्लास देख लीजिए ना, आपको 1285 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा फ्री क्लास में। तो आप फ्री क्लास को देख लीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन क्लास में जो जिस तरह से मैंने डिस्कशन किया हो ना, आपको MCQ सीरीज में वैसे नहीं तो मिलेगा। आपको MCQ में क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लेकिन क्लास में मैं उसी 1285 क्वेश्चन का निचोड़ किया हूं। एक एक क्वेश्चन को उसका पूरा हिस्ट्री निकाल के मैं आपको समझाया हूं। तो ऐसे जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, निम्मी या बलबीर सिंह का बुक है, या अगर आप प्रीतम ठाकुर उड़ैल का बुक पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ूं, तो आप जरूर मॉक टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको काफी सारा क्वेश्चन नया मिलेगा। व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस, इसी से आपको बहुत सारा एग्जाम में कॉमन मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको कॉमन मिलेगा। और फ्री वीकली टेस्ट आप लोग तब तक अटेम्प्ट करते रहिए जब फ्री में मिलता है। मुफ्त में मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है, फ्री में आप अटेम्प्ट करते रहिए। आपको हर हफ्ते जब आपको अपडेट मिलेगा तो आप उसी को प्रैक्टिस कीजिए। और जो अपलोडेड हुआ है फ्री मॉक टेस्ट, उसी को आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप नॉर्मल किसी भी टेस्ट सीरीज में वैसे नहीं देख पाएंगे। बहुत मेहनत करने के बाद उसी टेस्ट सीरीज को मैं तैयार करता हूं कि जो कॉमन क्वेश्चन आप पढ़ लिए, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने का, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाए इसरो एग्जाम के लिए। क्योंकि इसरो एग्जाम के लिए हर स्टूडेंट हमें पूछता है, तो मैं तो कॉमन बुक पढ़ लिया हूं, लेकिन 2-3 मार्क्स के लिए मेरा सिलेक्शन रुक जाता है, तो कहां से पढ़ूं? तो यहां से आप पढ़िए, आपको नया क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। तो यही आपके लिए इसरो का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप ऐसे पढ़िए। मैं सबको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको लेना है
ये आपका मर्जी है। आप अगर चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसको सब पे करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री वीकली टेस्ट आपको मिलते रहेगा और फ्री वीकली टेस्ट का जो लेवल रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके जल्दी टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। पसंद आए तो जरूर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था आप लोगों को कुछ इसरो का रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।